हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवा अवस्था की विशेषताएं। शैशवा का मतलब होता है बाल्य, शिशु की विशेषताएं। शिशु यानी शिशु जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हमने 2 विशेषताओं को आप लोगों को बता दिया था। आज हम जो है अन्य विशेषताओं को उसको पढ़ेंगे। ये जो है एक जान लीजिए आप, ये जो शैशव अवस्था यानी शिशुओं की जो अवस्था होती है वो 0 से 6 वर्ष तक होती है। यह अवस्था जीवन के सभी क्षेत्रों का एक आधारभूत श्री गणेश हो जाता है। यानी सभी क्रियाकलापों, मन, बुद्धि, सोच, प्रवृत्ति इत्यादि का जो है प्रारंभ शैशवा अवस्था से ही हो जाता है। इस शैशवा अवस्था से धीरे धीरे विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास जीवन भर करता रहता है। क्योंकि विकास जो है यह मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य की आवश्यकता, योग्यता, क्षमता इत्यादि के अनुसार होता रहता है। इसलिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। उन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की अवस्था में एक शिशु किस प्रकार विकास करता है, किस प्रकार की क्षमता होती है विकास के अंतर्गत, उसको हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग शैशव अवस्था की विशेषता कहते हैं। 2 विशेषताओं का कल आपको व्याख्या की जा चुकी है। आज हम लोग अन्य सभी विशेषताओं को इसको देखते हैं। पहली भी इसकी जो है दूसरी विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। यानी जो बालक होता है उसके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। यानी जैसा आप करेंगे वैसा वो करेगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा वो बोलेगा। दोहराने की प्रवृत्ति जैसे शब्द को उच्चारण करना, जैसे हम लोग मामा, पापा, टाटा जो कुछ भी बोलते हैं वो भी उसी तरह से क्या करता है, बोलता है। अगर हाथ हिलाते हैं तो हाथ भी हिलाता है। यानी दोहराने की प्रवृत्ति। यदि आप चिढ़ाते हैं तो धीरे धीरे चिढ़ाना भी सीख जाता है। यानी 0 से 6 वर्ष तक यानी दोहराने की, व्यवहार को दोहराने की, शब्द को दोहराने की और उच्चारण को दोहराने की या चिढ़ाने की। जैसे आप चिढ़ाएंगे वो भी चिढ़ाएगा। यानी दोहराने की प्रवृत्ति का विकास शैशव अवस्था में हो जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता ये है कि यह निर्भरता इसमें पाई जाती है। निर्भरता का यहाँ तात्पर्य यह है कि शैशव अवस्था में बालक खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, कपड़ा जो कुछ भी है वो दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होता है। स्वतंत्र रूप से अपने लिए वो कुछ नहीं करता। आप जो पहना देंगे वो पहन लेगा। जैसी साफ़ सफाई रखेंगे वैसा वो साफ़ सफा रहेगा। गंदा लग गया तो गंदा में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, यह पूरी तरह से क्या होता है, अपना व्यवहार तो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है, लेकिन वह अपने आवश्यक चीज़ों के लिए वह क्या होता है, पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होता है। पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होता है। जो खाएंगे, जो खाने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, व्यवहार के लिए, अब वो अपने आप कोई व्यवहार नहीं करता। जैसा आप व्यवहार सिखाएंगे वैसा ही वो व्यवहार करेगा। यानी पूरी तरह से वो क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। इसकी चौथी विशेषता। 5वीं विशेषता है सीखने की तीव्रता। इस अवस्था में बालक बहुत तेज़ी से सीखता है। अब तो यहाँ तक मशीन और उपकरण आ गई हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में उसको लगा देने के बाद वह बाल्यावस्था की बहुत सारी गतिविधियों को वह बताने लगता है। अचेतन की अवस्था में डालने पर वो बताने लगता है। यानी सीखने की तीव्रता, यानी व्यवहार के सीखने की तीव्रता, क्रिया को सीखने की तीव्रता, आदत को सीखने की तीव्रता, यानी तेज़ी पाई जाती है। आदत को, व्यवहार को, किसी चीज़ का जो है वो टेस्ट को, मतलब कोई चीज़ कैसा है, अनुभूति के माध्यम से। यानी कहने का मतलब इसमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से होती है। भाषा को, शब्द को, उच्चारण के अभ्यास को, कैसे बोला जाता है सब, यानी बोलने, सुनने, समझने, आदत, यानी सभी क्षेत्रों में सीखने की प्रवृत्तियाँ क्या होती है, बहुत तेज़ी से पाई जाती है शैशव अवस्था में। छठा है अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण का मतलब होता है दूसरे के अनुसार व्यवहार करना, उसी को कहते हैं अनुकरण। यानी उसको नकल करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे किसी को कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे चिल्लाता है, वो उसी तरह से चिल्लाने लगेगा। वो कौन कैसे चलता है उस तरह से वो चलना शुरू कर देगा। यानी अनुकरण करने की, नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कैसे कोई खाना बैठ के खा रहा है, कौन कैसे चिढ़ा रहा है, इस प्रकार से उसके अंदर जो है व्यवहार को, क्रिया को नकल करने की। जैसे आप पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना चाहेगा, भले ही कुछ ना आए। आप लिख रहे हो तो वो भी लिखेगा, उसको भले ही लिखने ना आए। यानी अनुकरण करने की प्रवृत्तियाँ क्या होती है, शैशव अवस्था में बालकों में बहुत अधिक पाई जाती है।
सातवां है प्रेम, स्वप्रेम की भावना। इस अवस्था में बालक को स्वप्रेम की, अपने खिलौनों के प्रति, अपने वस्तुओं के प्रति, अपने कपड़ों के प्रति, अपने शरीर के प्रति जरा सा भी उसको दुख होगा तुरंत हट जाना चाहेगा वहाँ से। जहाँ उसको सुख मिलेगा वहाँ तुरंत हाजिर होना चाहेगा। जो चीज़ पसंद है उसको चाहिए, जो चीज़ नहीं पसंद है दूर हटा देगा। यानी स्वप्रेम की भावना, अपने वस्तु से, अपने शरीर से, अपने संबंधित जो भी उसको अच्छा लगता है उससे, जिसको वो पसंद करता है उसके संग खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। यानी स्वप्रेम की भावना पाई जाती है अपने शरीर से संबंधित, अपने जो उसको व्यवहार पसंद है उससे संबंधित गतिविधियों को क्या करता है, बहुत अधिक वह प्रस्तुत करता है, पसंद करता है। ठीक है। आठवां है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव का मतलब ये होता है शैशवावस्था में बालक को उचित अनुचित, क्या सही है क्या गलत है, किस नियम से कौन सा कार्य करना चाहिए, ये सब चीज़ों का अभाव पाया जाता है। जो पसंद आए, जैसे पसंद है वैसे ही शुरू कर दो। यानी उसके अंदर उचित अनुचित, हानि लाभ, सुख दुख, या ये कहिए आप दूसरे की तकलीफ़, ये सब कुछ का उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए भारत सरकार के अंतर्गत 12 वर्ष की अवस्था तक कोई अगर अपराध भी कर देता है कोई बालक तो उसे कोई सज़ा भी नहीं होती। यानी ऐसी अवस्था में जो है विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नियम का अभाव पाया जाता है, उचित अनुचित पहचानने या उसको जानने की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। ये सब भी जो है शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। नौवां अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। अब 0 से 6 वर्ष के बालक जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये कहिए कि अगर ये कहा जाए कि अगर 3-3 वर्ष में बांट दें शैशवावस्था को, तो 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से जो 6 वर्ष की अवधि होती है उसमें बालक क्या होता है, दूसरे बालकों के संग क्या करता है, एक रुचि, यानी उसके संग खेलना, उसके संग एक लगाव प्रस्तुत करता है, उसके संग खेलना, घूमना, बातें करना, ये जिसे उसको पसंद हो जाता है और उसको एक प्रकार से लगाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जो है एक प्रकार से यानी मित्रवत गुण प्रदर्शित करने लगता है बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, जिसको हम शैशवावस्था का जो है उत्तर काल कहते हैं। इसमें भी ये प्रदर्शित करते रहे। 10वां अगर इसकी विशेषता हम देखें, मूल प्रवृत्तियों का स्वतंत्र स्वरूप। यानी बालक जो है अपने जो उसका जो नेचर है, जो प्रकृति ने जैसा उसको बनाया है, चाहे वह बुद्धि के अनुसार, चाहे वह भूख प्यास के अनुसार, चाहे वह कष्ट के अनुसार, तो वह अपने मूल प्रवृत्ति यानी अपने नेचर को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है, उसमें कुछ छिपाता नहीं है। जैसे अगर उसको भूख लग गई तो चिल्लाएगा कि हमको भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। अगर उससे दुख हो गया तो तुरंत बताएगा, रोना शुरू कर देगा। यदि ये समझिए कि मूल प्रवृत्ति भूख प्यास कष्ट सुख दुख जो कुछ भी वो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है, इसमें किसी प्रकार का छिपाने वाली प्रवृत्ति नहीं होती कि जो है डर गया तो प्रदर्शित कर दिया, उसको भूख लगी है तो छिपा लिया, ऐसा कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र रूप से मूल प्रवृत्तियाँ भूख प्यास लगना को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करेगा। अगर उसको किसी प्रकार का कष्ट है तो रोएगा, यदि वह अति प्रसन्न है तो खेलेगा, खिलाने पर इशारे को संकेत को समझेगा। यानी उसका जो प्राकृतिक रूप से जो मूल नेचर होता है व्यक्ति का, वह अपने क्या करता है, वो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है, किसी प्रकार से भेदभाव या छिपाव उसमें नहीं करता। 11वां का विषय संवेगों का स्वतंत्र प्रदर्शन। संवेग क्या होते हैं, मनुष्य का भावनाओं के माध्यम से जो प्रदर्शन होता है, जो अपना भावनाओं के माध्यम से शरीर की जो कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होती हैं, स्वतंत्र रूप से संकेत करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे प्रेम, जब किसी से आपको प्रेम होगा तो उसको देखते ही प्रसन्नता आ जाएगा। अगर कोई शत्रु आ गया तो तुरंत क्रोध आ जाएगा, किसी चीज़ को नहीं पसंद है तो घृणा आ जाएगी। इस प्रकार से जो काम क्रोध लोभ भय डर ईर्ष्या जो संवेग होते हैं, उन संवेगों का भी इस अवस्था में प्रदर्शन यानी दिखने लगता है, इस अवस्था में दिखाई देने लगता है। मतलब जिसको वो पसंद करता है बच्चा, सामने आने पे ही हाथ पैर हिलाने लगेगा, उसको गले लगा लेगा या प्रसन्न साथ घूमने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक उसके संग जाने के लिए तैयार हो जाएगा, घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी प्रेम का घृणा का पसंद नापसंद यथाविध जो भी गतिविधियां हैं संवेगों से रिलेटेड, उसको क्या करता है, इसमें दिखाई देने लगती है, प्रदर्शित करने लगता है। खास तौर से संवेगों में अगर प्रेम का संवेग बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देता है, प्रेम का, उसके अलावा भी घृणा का है, क्रोध का है, गुस्सा आएगा तो लगेगा चिल्लाने, चुप कराओगे मन में नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है संवेगों का प्रदर्शन वो प्रदर्शित करने लगता है शैशवावस्था से ही। 12वां है काम प्रवृत्ति का विकास। यह हालांकि भारतीय अध्यात्म के अनुसार ये सिद्धांत पूरी तरह गलत है, लेकिन जो है
आधुनिक जो है ये मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन पढ़ाता तो नहीं, लेकिन हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी बन जाए तो। जो फ्रायड है एक इंग्लैंड के कि कहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ही शायद हैं ये फ्रायड मनोवैज्ञानिक। इन्होंने काम भावना के आधार पर यानी सेक्स के आधार पर मानव विकास के अपने एक सिद्धांत दिया था उन्होंने। उस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया कि काम प्रवृत्ति का विकास शैशवावस्था से ही होता है। इन्होंने कहा कि जो बालकों में जो किसी चीज़ को चूसने की प्रवृत्ति होती है, माता के दूध पीने की में जो चूसने की प्रवृत्ति होती है, किसी को चूमने की जो प्रवृत्ति होती है, पैर के अंगूठों को जो चूसने की प्रवृत्ति होती है और अपने अंगों को पकड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति से यह प्रवृत्ति काम का ही स्वरूप होती है। अतः सेक्स की सोच, सेक्स का व्यवहार शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, फ्रायड ने कहा था। यद्यपि भारतीय दर्शन इसका खंडन करता है, क्योंकि उस अवस्था में बालक जो है वो किसी चीज़ को पकड़ने की उसकी स्वभाव होता है, किसी चीज़ को पकड़ना उसकी जो है पकड़ने की प्रवृत्ति होती है। इसी को इन्होंने जो भी अपना समझा, इन्होंने सेक्स का रूप दिया और इन्होंने सेक्स का रूप दिया जो काफ़ी जो है पढ़ाया भी जाता है, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो है पूरी तरह से पवित्र होता है। जिसको कुछ ज्ञान ही ना हो, उसके व्यवहार के अनुसार क्या निर्धारण किया जाए, ये हमको सिद्धांत अच्छा नहीं लगता फ्रायड का। लेकिन फ्रायड ने इसी कहा कि चूसने की, चूमने की, चाटने की, अंगों को पकड़ने की, अंगूठा को चूसने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वह काम का ही रूप है, फ्रायड ने कहा था, जो आपको मैंने बता दिया। यद्यपि भारतीय दर्शन के अनुसार ये गलत है। आगे चलते हैं। इसकी विशेषता है 13वीं अगर विशेषता देखें शैशवावस्था की, तो प्रत्यक्षात्मक अनुभव। इस अवस्था में बालक क्या करता है, अनुभव के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के द्वारा सीखता है। जैसे कोई चीज़ मिलेगी तो मुंह में डालना शुरू कर देगा, वह अपने जिह्वा के माध्यम से उस, जैसे होता है ना, जैसे माता का दूध पीना, किसी चीज़ को चूसना, ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तभी वह बालक जीवित रह सकता है। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें प्रत्यक्ष अनुभव वो अपने मुखों के द्वारा करता है, फिर अपने त्वचा, अपने शरीर या स्पर्श के द्वारा जो है वह किसी चीज़ को सीखता है। अगर जल गया तो छोड़ देगा, नहीं जला तो पकड़ लेगा। यानी वह जो है किसी चीज़ को स्पर्श के माध्यम से, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जो है वो सीखने की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति आती है। जैसे कोई खिलौना खेलते खेलते रहेगा तो ठीक है, फिर उसको समझ में आए कैसे क्या है, तो उसको तोड़ तोड़ के देखना शुरू करेगा कि क्या है इसमें। यानी वो अनुभव करना, अनुभव वाली प्रवृत्ति, एक प्रकार की खोज की प्रवृत्ति इस अवस्था में क्या होती है, डेवलप होती है। यानी धीरे धीरे उसका विकास होने का श्रीगणेश हो जाता है। सामाजिक भावना का विकास की अगर हम बात करें तो समाज क्या है, समाज जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होता है। पक्षियों का भी समाज होता है, जीव जंतुओं का भी समाज होता है, व्यक्ति का भी समाज होता है, वनस्पतियों का भी अपना समाज होता है। अगर यह ध्यान से देखिए तो जो मूल वनस्पतियाँ हैं वह अपने मूल प्रवृत्ति के पर्यावरण के अनुसार वो ज़्यादा स्वस्थ रूप से डेवलप करती हैं। आज के समय तो लोग वनस्पतियों का भी खिचड़ी कर दिए हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ये वनस्पतियाँ ऐसी लगी, इसीलिए हर पौधे हर जगह नहीं होते, क्योंकि प्रकृति ने अपने ही मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जीव जंतुओं को संरक्षित एवं व्यवस्थित विकास करने के लिए स्थान स्थान पर विभिन्न स्वरूप को जन्म दिया है, जिसके कारण से प्राकृतिक और वनस्पतियों में विभिन्नता भी पाई जाती है। तो वास्तव में सबका अपना समाज होता है, कहीं एकल समाज होता है, कहीं बहुत समाज होता है, समाज होता है। तो हम चलते हैं, समाज जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होता है। तो शैशवावस्था में यानी 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक संबंधों को धीरे धीरे दोहराने लगता है, समझने लगता है, मानने लगता है। जैसे मम्मी पापा कौन है, चाचा चाची कौन है, दादा दादी कौन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसका आदर करना चाहिए, किसका चरण छूना चाहिए, ये या समझिए कि किसको जो है वो अपने लिए महत्व कौन है, अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। यही कारण है कि जब कहीं पिटाई होती है तो माँ के पास ज़्यादा आता है वो। यानी कहने का मतलब ये है कि समाज के संबंधों के अनुसार वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, समझने लगता है, उसको जानने लगता है। जितना ही संस्कार उच्च कोटि का रहेगा उतना ही ये चीज़ अच्छी तरह से वह समझता है। रिस्पेक्ट देना, आदर देना, प्रेम पाना, प्रेम करना, सहयोग करना। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो आके लगेगा उसी में कार्य करने, छींटने बोने लगेगा, अनाज को इधर उधर फेंकने लगेगा। यानी सबको कार्य करते हुए देखेगा तो वो भी कार्य करने लगेगा। यानी समाज के भावनाओं, समाज की क्रियाओं संबंधी
सोच समझ का विकास भी शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर हम 15वां इसकी विशेषता है कल्पना शक्ति की जागृति। कल्पना शक्ति का मतलब इसमें उसको जो है किसी चीज़ की कल्पना करने की, सोचने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे आप कहेंगे भूत है, तो वह जो है भूत देखा नहीं है ना, आप देखे हैं, लेकिन वो मान जाएगा कि भूत ऐसा होता है। उसको आने पर आदमी डर जाए। जैसे मरता आदमी कैसे है, कल्पना, मरने के विषय में कल्पना, अज्ञात चीज़ों के विषय में कल्पना। अगर किसी आधार पर आप उसे समझाएंगे तो कल्पना करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत भयानक जानवर है, काट लेगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन जानवर नहीं देखा, आप जैसे बताएंगे उससे सोचने लगेगा, ऐसे चलता होगा, ये खाता होगा, ऐसे ऐसे काटता होगा। वो तमाम प्रकार की बातों को, जिज्ञासा भरे प्रश्नों को आपसे करना शुरू कर देगा, जानने की इच्छा वो प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। यानी यह जो कल्पना शक्ति का तीव्र विकास होता है। यही कारण है कि बालकों की जितनी ही जिज्ञासा आप और कल्पनाओं का आप जितना ही जवाब देते जाएंगे, उसकी मानसिक क्षमता उतना ही तीव्र विकास होती है। यही कारण होता है कि बालक को बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था के साथ साथ बाल्यावस्था तक प्रेम के साथ उसकी जिज्ञासा को शांत करते रहना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि उसका मानसिक विकास पूरी तरह से व्यवस्थित और व्यापक रूप ले सके। तो ये जो कल्पना शक्ति का विकास इस अवस्था में बहुत अधिक होता है और वास्तव में शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अभी आप सभी दर्शकों से हमारा यही अनुरोध है कि शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक बालकों की जिज्ञासा, उनके क्रियाकलाप और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उसको उसके व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास हेतु जो है एक जिज्ञासाओं का आप उत्तर देते जाएं, उसको समझाते जाएं, उसे डांटे न, अनावश्यक रूप से उसको टाले न, ताकि बालक का जो है मानसिक विकास हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके और स्वस्थ व्यक्ति के साथ साथ स्वस्थ नागरिक हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप शैशवावस्था की विशेषताएं आप समझ गए होंगे। शैशवावस्था की विशेषताओं को पूरी अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, समस्यात्मक क्वेश्चन, उद्देश्य से अनुसार क्वेश्चन, आवश्यकता के अनुसार क्वेश्चन, क्या हो जाता है, अधिगम्य बाधा संबंधी प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इसके अलावा और कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने को मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, पूरी अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन CTET में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।